एकाधिकार प्रतिस्पर्धा ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो एकाधिकार जो प्रतिस्पर्धा है ये बताती है कि बाज़ार की ये वो प्रतिस्पर्धा की संरचना है जिसमें कई सेलर होते हैं और प्रत्येक सेलर के पास में कुछ ना कुछ ऐसा उत्पाद होता है जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। यानी कि जो सेलर है उसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ रूप में भिन्न होता है और यही जो भिन्नता है वो हर सेलर को अपने उत्पाद पे थोड़ा सा एकाधिकार यानी प्राइस सेटिंग पावर प्रोवाइड कर देती है और इसके बावजूद भी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टूथपेस्ट है, अब इसमें कोलगेट का भी अवेलेबल है, पेप्सोडेंट का भी है, डाबर का भी है। इसी तरीके से फ़ोन है, अलग अलग कंपनियों के अवेलेबल हैं। अब उसमें भिन्नता क्या है? वो भिन्नता फीचर्स से आधारित आ सकती है, स्क्रीन के साइज़ से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेसर से रिलेटेड हो सकती है, कपड़े से रिलेटेड स्पर्धा, चाय या बिस्किट। तो यानी कि एकाधिकार जो प्रतिस्पर्धा है ये बाज़ार की वो संरचना है जिसमें कई सेलर्स हैं और प्रत्येक सेलर का जो उत्पाद है वो कुछ ना कुछ रूप में थोड़ा सा अलग होता है और यही जो डिफरेंस है इसकी वजह से प्राइस सेटिंग पावर सेलर्स को मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या है, बाज़ार में बहुत से विक्रेता होते हैं, इसलिए कोई भी विक्रेता पूरे बाज़ार पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो डिसेंट्रलाइज रहता है। दूसरी चीज़ जो पावर है यानी कि प्रोडक्ट की पावर, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ये है, उस क्वालिटी के आधार पर वो अपने प्राइस सेटिंग पावर को गेन करता है। उत्पाद में भिन्नता अगर देखा जाए तो हर विक्रेता के पास में उत्पाद का आकार, उसकी गुणवत्ता, उसका रंग, पैकेजिंग, ब्रांड और सेवा के आधार पर वो सब अलग अलग होता है और यही जो है इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तीसरी अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सीमित मूल्य नियंत्रण, यानी कि उत्पाद अलग होने के कारण विक्रेता अपने उत्पाद का मूल्य जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अन्य विकल्प मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, नए विक्रेता आसानी से बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। घाटे की स्थिति में जो पुराने विक्रेता हैं वो बाज़ार से बाहर हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपने उत्पाद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए उसमें विज्ञापन, ब्रांडिंग, प्रमोशन इस सब पे जोर दिया जाता है, हमारी क्या खूबी है। टूथपेस्ट को लेकर के इस तरीके का आप हर एक ब्रांड के बीच में एक कोल्ड वार आप देख सकते हैं। निकट विकल्पों की उपलब्धता, बहुत क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं और जिससे उपभोक्ता के पास में क्या रहता है, विकल्प रहता है। अल्पकाल में लाभ, दीर्घकाल में सामान्य लाभ। जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिसमें अल्पकाल में विक्रेता असामान्य लाभ कमा सकता है और वह दीर्घकाल में विक्रेताओं के पास में प्रवेश से केवल सामान्य लाभ ही रह जाता है। उपभोक्ता की पसंद का महत्व, उपभोक्ता स्वाद, फैशन, ब्रांड इन सब के आधार पर निर्णय लेता है, ना कि केवल कीमत के आधार पर लेता है कि उसका टेस्ट कैसा है, वो कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ब्रांड क्या है। यानी कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा वो बाज़ार है जहां प्रतिस्पर्धा भी है और हर विक्रेता के पास अपने उत्पाद का एक छोटा सा एकाधिकार भी है और उसी एकाधिकार के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग, ब्रांडिंग और सारी एक्टिविटीज़ सेलिंग की कंप्लीट करता है।